प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में हम लोग केशव शंकर पिल्ले के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने 2 भाग पढ़े, आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। तो पाठ की तरफ बढ़ते हैं। 1954 में शंकर को हंगरी की एक गुड़िया उपहार में मिली। 1954 में जब केशव शंकर पिल्ले हंगरी गए तो वहां पर एक गुड़िया उन्हें उपहार में मिली। वह गुड़िया इतनी सुंदर थी कि शंकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विभिन्न देशों में ढेर सारी गुड़िया ला लाकर भारतीय बच्चों के लिए जमा करनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने अपनी गुड़ियों के इस संग्रह को कई जगह प्रदर्शनियां लगाकर बच्चों को दिखाया। जब गुड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो जगह जगह प्रदर्शनियों में उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया। ऐसे में कीमती गुड़ियों के खराब हो जाने का भी डर था। तो जब 1954 में केशव शंकर पिल्ले को हंगरी में एक गुड़िया बहुत सुंदर मिली। वो गुड़िया बहुत सुंदर थी कि शंकर उससे बहुत प्रभावित हुए। शंकर को बहुत अच्छी लगी और बहुत इम्प्रेस्ड हुए उससे, और उन्होंने विभिन्न देशों से यही काम उन्होंने शुरू कर दिया। डिफरेंट कंट्री जाकर के उन्होंने ढेर सारी गुड़िया ला लाकर भारतीय बच्चों के लिए जमा की। ठीक है, तो हर देश में जाते थे तो वहां से गुड़िया ला ला करके वो ही मेड ए वन गुड कलेक्शन ऑफ डॉल्स। पहले उन्होंने अपनी गुड़ियों के इस संग्रह को कई जगह प्रदर्शनियां लगाकर बच्चों को दिखाया। शुरू में जब उनके पास कम गुड़िया थी तो इस कलेक्शन को वो जगह जगह पर प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन तो प्रदर्शनी एग्जीबिशंस लगा करके बच्चों को उन्होंने इन गुड़ियों को दिखाया। जब गुड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो जगह जगह प्रदर्शनियों में उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया। जब गुड़ियों की संख्या ज़्यादा हो गई तो उन्हें एग्जीबिशन में ले जाना डिफिकल्ट हो गया। अगर वो ले जाते तो क्या होता, ऐसे में कीमती गुड़ियों के खराब हो जाने का भी डर था। अगर वो जगह जगह एग्जीबिशन में ले जाते गुड़ियों को तो वो कीमती गुड़िया जो होती खराब हो जाती। तब शंकर के मन में एक गुड़िया संग्रहालय बनाने का विचार आया। केशव शंकर पिल्ले के मन में एक विचार आया, एक थॉट आया कि क्यों ना हम गुड़िया संग्रहालय बनाएं, डॉल्स म्यूजियम बनाएं। देश की राजधानी में बना विशाल गुड़िया घर उनके इसी विचार का परिणाम है। जो हमारा देश है भारत, उसकी राजधानी नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा गुड़िया घर बना, विशाल डॉल म्यूजियम बना है। वो उनके इसी थॉट का रिजल्ट है। उन्होंने सोचा कि हम डॉल म्यूजियम बनाएंगे, एक जगह पर इन गुड़ियों को रखना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या में ज़्यादा हैं, जिससे इनके खराब हो जाने का डर है। अगर हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। गुड़िया घर में अब एक वर्कशॉप भी खोल दी गई है जहां भारतीय गुड़ियों का निर्माण होता है। अब उन्होंने जो डॉल म्यूजियम है गुड़िया घर, उसमें एक वर्कशॉप भी खोल दी गई है। वहां पर एक वर्कशॉप बना दिया गया है जहां पर भारतीय गुड़ियों का निर्माण होता है। वहां पर गुड़ियों का निर्माण होने लगा, क्या होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा, और फिर उन्हें विदेशी बच्चों को भेजा जाता है। अब भारतीय गुड़िया बना करके कहाँ भेजते हैं, वो विदेशी बच्चों के लिए भेजा जाता है। दे आर एक्सपोर्टिंग इट टू फॉरेन कंट्रीज। वो दूसरे देशों में बच्चों के लिए भेजा जाता है। हर साल उस गुड़िया घर को देखने वाले भारतीय बच्चों की संख्या 1 लाख से अधिक होती है। हर साल 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जाकर के उस डॉल म्यूजियम को देखते हैं। यहाँ लगभग 85 देशों की प्राचीन और आधुनिक गुड़ियों का आकर्षक संग्रह है। गुड़िया घर में क्या है, 85 देश मतलब 85 कंट्रीज के प्राचीन, एंशिएंट और मॉडर्न डॉल्स का वहां पर एक आकर्षक संग्रह है। आकर्षक संग्रह मतलब अट्रैक्टिव कलेक्शन है। भारत के सभी राज्यों की गुड़िया यहाँ एकत्रित हैं। भारत के
सभी राज्यों से गुड़ियों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया, कलेक्शन किया गया है। इनके माध्यम से बच्चे भारत के हर राज्य के और विदेशों के रहन सहन, तौर तरीकों, फैशन, वेशभूषाओं तथा रीति रिवाजों से परिचित हो सकते हैं। इन गुड़ियों को देखने के बाद बच्चे क्या होंगे, भारत के हर राज्य के बारे में जानेंगे, वहाँ के वेशभूषा और विदेशों के रहन सहन, विदेशों और भारत के अलग अलग राज्यों के बारे में बच्चे उनके रहन सहन मतलब लिविंग स्टाइल, तौर तरीकों मतलब हाउ दे आर बिहेविंग, लाइफ स्टाइल, फैशन क्या फैशन है वहाँ पर, वेशभूषा, ड्रेस एंड ऑल थिंग्स तथा रीति रिवाजों से परिचित हो सकते हैं और उनके कस्टम्स से परिचित हो सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। गुड़िया घर के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। गुड़िया घर में कुछ प्रमुख आकर्षण है मतलब कुछ मेन अट्रैक्टिव थिंग्स हैं। हंगरी की ऊन कातती वृद्धाएं, हंगरी की ऊन कातती वृद्धाएं, हंगरी में ऊन कातती, ऊन को निकालती, स्पिनिंग वुल, वृद्धाएं मतलब वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति, वृद्धा मतलब होता है बूढ़ी स्त्री, वृद्धाएं बूढ़ी स्त्रियां जो हैं वो स्पिनिंग वुल, हंगरीज स्पिनिंग वुल, ओल्ड लेडीज। टर्की के संगीतज्ञ टोली, टर्की आप जानते हैं टर्की एक कंट्री है, तो टर्की के जो म्यूजिकल ग्रुप है, म्यूजिकल क्रू है, उसका है म्यूजिकल बैंड, टर्की का जो म्यूजिकल बैंड है उसका सीन भी है वहां पर। स्पेन की प्रसिद्ध सांड से लड़ाई, आप जानते हैं ना स्पेन का जो स्पोर्ट्स है, मेन स्पोर्ट, वो सांड से लड़ाई है, बुल फाइटिंग, उसका भी दृश्य वहां पर। जापान का चाय उत्सव, जापान में चाय उत्सव मनाया जाता है, वो भी वहां पर है। और काबुकी नर्तकियां, वहां पर काबुकी नर्तकियां मतलब डांसर्स, काबुकी मतलब हम समझ सकते हैं कि काबुल से संबंधित अफगानिस्तान। इंग्लैंड का राज परिवार, इंग्लैंड के राज परिवार का भी कि गुड़िया के रूप में उनको दिखाया गया है और शेक्सपियर जैसे कवि को भी वहां पर गुड़िया के रूप में दिखाया गया है। अफ्रीका के आदिवासी, ट्राइबल पीपल ऑफ अफ्रीका एंड भारत की सांस्कृतिक झांकियां, कल्चरल टैब्लो ऑफ इंडिया और देश विदेश के बच्चों का कक्ष, हर देश के बच्चे कैसे रहते हैं अपने रूम में, उनका रूम कैसा होता है वो भी दिखाया गया है। चंद्रतल पर मानव, चंद्रतल मतलब चंद्रमा के सरफेस पर ह्यूमन बींग्स, वो भी डॉल्स के द्वारा दिखाया गया है। ये गुड़ियां इतनी आकर्षक हैं कि हंसती बोलती, काम करती, चलती फिरती, सजीव सी लगती हैं। These dolls are so much attractive, so they are looking like हंसती, looking like laughing, talking, working, चलती फिरती, moving also, सजीव सी दिखती हैं, looks like living things। बच्चे इनके बीच जाकर घंटों खो जाते हैं। जब बच्चे वहां पर जाते हैं डॉल्स म्यूजियम में तो घंटों खो जाते हैं, मतलब many hours they will be involved in that। इस संग्रहालय को एक दिन में अच्छी तरह देखा भी नहीं जा सकता। जो डॉल्स म्यूजियम इतना बड़ा है कि इसको एक दिन में अच्छी तरीके से आप देख नहीं सकते और उसे कई बार देखने पर भी मन नहीं भरता। और डॉल म्यूजियम को आप कई बार देखें लेकिन आपका मन नहीं भरता है। बच्चों का भरपूर मनोरंजन हो और देश विदेश के बारे में उनकी जानकारी बढ़े, गुड़िया घर की स्थापना के पीछे शंकर का यही उद्देश्य था। बच्चों का ढेर सारा मनोरंजन हो, बच्चों को एंटरटेनमेंट मिले और देश विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ठीक है, उनके विदेशों के बारे में उनकी नॉलेज बढ़े। गुड़िया घर की स्थापना के पीछे शंकर का यही उद्देश्य था। द इंटेंशन बिहाइंड स्टेबलाइजेशन
ऑफ दिस डॉल म्यूजियम। इंटेंशन क्या था उनका स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि वो बच्चों को एंटरटेनमेंट देना चाहते थे, साथ में वो बच्चों को नॉलेज भी देना चाहते थे। यही उनका क्या था, उद्देश्य था, पर्पज यही था। बच्चों के विकास के लिए शंकर की अगली योजनाएं थीं। बच्चों के विकास के लिए उन्होंने, शंकर ने अगली प्लान क्या बनाए थे, नेक्स्ट प्लान उन्होंने बनाया था आर्ट क्लब। आर्ट क्लब को इस्टेब्लिश करना चाहते थे और हॉबी सेंटर चलाना चाहते थे। जो बच्चों के हॉबी हो उसको डेवलप करने के लिए हॉबी सेंटर चलाना। भारत के बच्चे नामक पुस्तकों की एक लंबी सीरीज निकालना चाहते थे और हर वर्ष छुट्टियों में 3-4 कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि वो भारत के बच्चे नाम के एक बुक को सीरीज निकालना चाहिए, लंबी सीरीज निकालना, मतलब हमेशा ये बुक निकलती रहती 1 by 1 और हर वर्ष छुट्टियों में, वैकेशंस में 3 to 4 कैंप लगा करके भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का मौका देना चाहते थे। अपनी इस योजना को वे बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे। उनका ये जो बच्चों को मिलाने का काम था, उसकी योजना को, उस स्कीम को वो बच्चों का जनतंत्र, डेमोक्रेसी ऑफ चिल्ड्रन, ये नाम देना चाहते थे। तो इस तरह केशव शंकर पिल्ले अपने बाल प्रेम और कृतियों से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हो गए। केशव शंकर पिल्ले, जो बच्चों के लिए उनके मन में प्रेम था, जो बच्चों के लिए उन्होंने कृतियों मतलब कार्य किए, उसके कारण वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात हो गए। ही बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दुनिया भर के बच्चों से उन्हें प्यार था, उन्हें दुनिया भर के बच्चों से प्यार था। तो देश विदेश के लाखों बच्चों का प्यार भी उन्हें मिला, देश विदेश के बच्चों का भी, लाखों बच्चों का उन्हें प्यार मिला। यह कहानी, यह केशव शंकर पिल्ले के बारे में ये जानकारी आपके इस पाठ में दी गई थी। आशा करते हैं बच्चों आपको ये अच्छी लगी होगी। यह पाठ पुनः मैं बताना चाहूँगा, आशा रानी वोहरा जी ने लिखी है। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।